नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, अभी की बिग ब्रेकिंग के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक ऐसा काम किया है जो 34 साल के बड़े अंतराल के बाद हुआ है। जी हाँ दोस्तों, प्रेसिडेंट ट्रंप ने इजराइल और लेबनान के बीच में सीज फायर अनाउंस किया है। ये सीज फायर 10 दिन का है। हालांकि टाइम फ्रेम कोई बड़ा नहीं है, लेकिन सीज फायर इतने ही होते हैं, 10 दिन, 15 दिन, 5 दिन ऐसे ही होते हैं। तो इजराइल और लेबनान के बीच में 10 दिन का सीज फायर अनाउंस हुआ है। साथ ही साथ प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है, आई विल बी इन्वाइटिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल नेतन्याहू एंड द प्रेसिडेंट ऑफ लेबनान जोसेफ to the White House for the first meaningful talk between Israel and Lebanon since 1983। यानी करीब 17 और 26 ये तो एक बड़ा अंतराल हो गया दोस्तों, बहुत बड़ा अंतराल, जिसके बाद ये पहली मुलाकात होने जा रही है शांति को लेकर लेबनान और इजराइल के बीच में। A very long time ago both sides want to see peace and I believe that will happen quickly। जल्दी ही शांति होगी, ये भी प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है। तो देखो, यूएस ईरान के बीच में कब आएगी शांति पता नहीं है, लेकिन इजराइल और ईरान के बीच में एक बार सीज फायर अनाउंस हुआ है और बातचीत के लिए प्रेसिडेंट ट्रंप ने दोनों जगह के लीडर्स को इनवाइट किया है व्हाइट हाउस में। ये बड़ी अपडेट है दोस्तों, नो डाउट इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला मार्केट्स पे, लेकिन ये अपडेट बहुत बड़ी है। एक बार मार्केट भी चेक कर लेते हैं। आज थोड़ा उल्टा चल रहा हूं मैं, वैसे एफआईडीआईज के डेटा के साथ शुरुआत करता हूं, लेकिन अभी उल्टा चल रहे हैं बड़ी खबर के बाद। अगर देखें डॉलर देखें तो वही है, वो बढ़ रहा है। जैसा कि मैंने कहा, इसका फर्क नहीं पड़ेगा कोई, क्योंकि यूएस ईरान के मैटर में जब कुछ अपडेट आएगी तभी फर्क पड़ेगा। कच्चा तेल $98.3 प्रति बैरल हो गया है, 3.5% की तेजी है। तो कच्चा तेल तो उबाल मार रहा है भाई साहब, बहुत तेजी से उछल रहा है। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि दोनों पार्टीज की तरफ से, जो पिछली वीडियो मैंने बनाई है वो जरूर देखिएगा आप, दोनों पार्टीज की तरफ से अपडेट जो है ना वो कुछ खास नहीं आ रही हैं। जैसे कि सुबह तक तो सब ठीक ठीक लग रहा था, लेकिन अभी क्या हो रहा है, अभी दिक्कत हो रही है। यूएस ने ईरान में जाने वाली शिप्स पे बैन लगा दिया है। वहीं ईरान की तरफ से जो कमेंट आ रहा है वो भी ठीक नहीं है कि भैया मीटिंग सेकंड राउंड की बातचीत तब होगी जब आप कोई फ्रेमवर्क जारी कर दोगे, कोई बातचीत हो जाएगी तो बात करने का फायदा, वरना कोई फायदा ही नहीं है। तो ये थोड़े डिफरेंट वर्ड्स आ रहे हैं दोनों तरफ से, जो कि मेरे को लगता है थोड़े से अच्छे नहीं है और नेगेटिव भी नहीं है, लेकिन ये शांति आगे बढ़ते हुए दिख नहीं रही है। अब शुरू करते हैं डेटा के साथ। सबसे पहले एफआईडीआईज का डेटा आज का रीड करना चाहेंगे, कैसा है। कैश मार्केट में 382 करोड़ की एफआईआईज की बाइंग, वाह, सेकंड डे लगातार, छोटी सी बाइंग है बट बाइंग है। वहीं डीआईएस को क्या हो गया भाई, ये आज फिर बेचकर चले गए ऊपर की तरफ 3427 करोड़ की। क्या इन्हें ये लग रहा है कि यहाँ कहीं टॉप बनने वाला है, दोबारा गिरेगा बाजार तेजी से, या फिर कुछ और है, समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि कल भी बिकवाली थी डीआईएस से, आज वापस से बिकवाली है, बड़ी बिकवाली है आज तो दोस्तों। तो आज थोड़ा मैटर गंभीर लग रहा है। आगे इंडेक्स फ्यूचर्स की बात करूं तो 266 करोड़ की बाइंग है एफआईआईज की तरफ से, तो नेग्लिजिबल ऐसे छोड़ते हैं। स्टॉक फ्यूचर्स में 1643 करोड़ की बिकवाली है, तो यहाँ पे बड़ी सेलिंग बोलूंगा मैं। फ्यूचर्स में एफआईआईज ने करी है 1650 करोड़ की। आगे बात करते हैं दोस्तों ग्लोबल मार्केट की। कच्चा तेल तो उबल रहा है, मैंने आप सभी के साथ शेयर किया। वहीं बात करें अगर अमेरिका के बाजार की या फिर यूरोप के मार्केट्स की, तो शुरुआत अमेरिका से करना चाहूंगा। डाउ 111 पॉइंट ऊपर है, अच्छी बात है। नेस्डेक आधा % ऊपर हो चुका है इस बीच में, ये बहुत अच्छी बात है। S&P 500 1/3% ऊपर है। रसल 2000 बिल्कुल फ्लैट है, कोई खास मूव है ही नहीं यहाँ पे। यूरोप के बाजार की बात करें तो फिटसी 1/3% ऊपर है, डेक्स 1/3% ऊपर है और कैग बिल्कुल फ्लैटिश टाइप दिख रहा है, कोई खास मूव है ही नहीं यहाँ पे। अब गिफ्ट निफ्टी की बात करते हैं और फिर आऊंगा स्टॉक स्पेसिफिक, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक रिजल्ट्स के दम पर कलेक्शन में आने वाले हैं। सबसे पहले बात करूं अगर गिफ्ट निफ्टी की, तो 44 पॉइंट ऊपर 24,215 पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, कोई खास तेजी भी नहीं है और गिरावट तो बिल्कुल भी नहीं है। अब मैं आप सभी को सबसे पहले बताना चाहूंगा विप्रो, क्योंकि विप्रो के आज नंबर्स आए, प्लस बायबैक आया 15,000 करोड़ का, लेकिन टेंडर रूट से आया है। अब अगर मैं इस समय विप्रो के स्टॉक की बात करूं तो एडीआर दिख रहा है मुझे करीब 5% नीचे, तो ये अलर्ट में आ गया भाई, कल गिरने की संभावना बन गई विप्रो की। हालांकि मुझे ऐसे कोई खराब नंबर नहीं लगे, बट शायद मार्केट को बायबैक पसंद नहीं आया, क्योंकि
टेंडर मार्केट का कोई फायदा ही नहीं है, कोई लगा ही नहीं पाता पैसा उसमें बिकॉज ऑफ टैक्स सिस्टम। तो ये डिटेल्स आते हुए दिख रही हैं। इसी के साथ इन्फोसिस भी फ्लैट टू नेगेटिव हो चुका है। तो ये अपडेट आते हुए दिख रही है इस समय ADR की तरफ से। अब बढ़ते हैं दोस्तों स्टॉक स्पेसिफिक। सबसे पहले मैं आपको रिजल्ट्स बताना चाहूँगा। एंजल वन के नंबर्स आए हैं, कैसे रहे हैं नंबर। मुनाफा 175 करोड़ से बढ़कर 320 करोड़, बेहतरीन भाई। रेवेन्यू 1060 करोड़ के सामने 1450 करोड़, ये भी शानदार है। मार्जिन्स 32.45% से 41.02%, ये भी अच्छे हैं। और एबिटा 343 करोड़ के सामने 600 करोड़, ये भी बहुत अच्छा आता हुआ दिखा है। वारे रिन्यूएबल्स की बात करते हैं। जी हाँ, कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 93.8 करोड़ के सामने 155 करोड़। रेवेन्यू 476 करोड़ के सामने 1100 करोड़। एबिटा 26.51% से घटकर 18.76% रह गया है। और एबिटा मार्जिन्स तो बता दिया। अगर कामकाजी मुनाफे की बात करूं तो 126 करोड़ के सामने 206 करोड़। तो मार्जिन्स घटे हैं, बाकी सब ठीक ठीक ही लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा आया है। इनफैक्ट VST इंडस्ट्रीज 12 रुपये का डिविडेंड आया है। मुनाफे की बात करूं तो 51 करोड़ के सामने 116 करोड़, बढ़िया। रेवेन्यू 450 करोड़ के सामने 690 करोड़, बढ़िया। मार्जिन्स कंपनी का 15.32% से 30.23%, बहुत ही शानदार। एबिटा कंपनी का 69.5 करोड़ के सामने 201 करोड़। तो मेरे को तो बहुत अच्छे नंबर लग रहे हैं VST इंडस्ट्रीज के। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए अपडेट्स थी। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।